Interpreting results, it means to draw conclusions. It is a task of drawing inferences from the collected facts or experimental study. रिसर्चर अपने डाटा को कलेक्ट करने के बाद उन पर जो एनालिसिस अप्लाई करता है, उनसे जो भी वो कंक्लूजन निकालता है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च का. उसकी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो सकती है, तो हम कहेंगे कि उसके एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स निकले उससे उसने क्या कंक्लूड किया अपनी स्टडी के बारे में. अगर वो कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहे या उसकी रिसर्च जो थी वो सर्वे बेस्ड थी, तो सर्वे के क्या रिजल्ट्स थे, उससे उसने क्या कंक्लूड किया. तो ये वाला स्टेप जो है ये कहलाता है रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, जिसमें हम अपनी पूरी रिसर्च की फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन या तो रिपोर्ट राइटिंग की शक्ल में की जा सकती है, इन द फॉर्म ऑफ थीसिस हो सकती है, या फिर ओरल प्रेजेंटेशन हो सकती है. तो बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस या ओरल प्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि जो भी रिसर्च स्टडी की गई, आइदर वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू की गई, वो डाटा को एनालाइज करके की गई, डाटा एनालाइज जिसको किया गया वो क्वेश्चनियर का डाटा हो सकता है, सर्वे का डाटा हो सकता है. तो बेसिकली इन सारी जो भी फॉर्म ऑफ स्टडीज हैं, उसके बाद रिसर्चर ने क्या कंक्लूड किया अपनी रिसर्च के बारे में, ये स्टेप कहलाता है रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन हैज़ टू बी डन वेरी केयरफुली. इंटरप्रिटेशन एक ऐसा स्टेप है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतियात से किया जाए. अगर इसको केयरफुली नहीं किया जाएगा तो मिसलीडिंग रिजल्ट्स जो है वो आ सकते हैं, जिससे एक तो रिसर्च का सारा पर्पस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सारी रिसर्च भी वेस्ट हो जाएगी और वो रिसर्च फ्रूटफुल भी साबित नहीं होगी. तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन का पर्पस ये होता है कि इट एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन और स्टडी ऑफ द रिसर्चर, प्लस इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्शन फॉर फर्दर रिसर्च. इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का एक बेनिफिट ये है कि रिसर्चर ने जो भी स्टडी की है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी, रिसर्चर उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है और ये प्रोवाइड करता है कि इस रिसर्च की ये फाइंडिंग्स हैं और फर्दर इस रिसर्च में इन पॉइंट्स पर काम होने की जरूरत है. तो ये आने वाले रिसर्चर के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि उनको कॉन्सेप्शंस मिलती हैं, उनको बेस मिलते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर इन पॉइंट्स पर फर्दर रिसर्च होना बाकी है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन के दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं. नंबर वन, इट एस्टैब्लिशेस द कॉन्टिन्यूटी इन रिसर्च, यानी अगर एक टॉपिक है उस पर एक रिसर्चर ने किसी एक वेरिएबल को स्टडी किया है, तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आने वाले रिसर्चर्स को कि इस वेरिएबल पर स्टडी हो चुकी है, फर्दर इन वेरिएबल्स पर, इन पॉइंट्स पर, इन पैरामीटर्स पर स्टडी होना बाकी है. तो बेसिकली ये कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करता है कि एक टॉपिक के ऊपर यहाँ तक काम हो चुका है और फर्दर इन डोमेन्स में इस टॉपिक में मजीद काम की गुंजाइश है. इट एस्टैब्लिशेस सम एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट. हमारे पास कुछ ऐसी थ्योरीज होती हैं जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या उसके कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल नहीं होते. जो नई नई थ्योरीज होती हैं उनके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर होते हैं. तो बेसिकली हमारे पास वो स्टडीज जो किसी हाइपोथेसिस बेस्ड होती हैं, तो ये उनके लिए भी प्रॉपर एक वे प्रोवाइड करता है कि इसके जरिए हम अपने उन थ्योरीज को जिनकी कोई प्रॉपर अभी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, उन कॉन्सेप्ट्स को ये एक्सप्लेन भी कर सकता है. Advantages of interpretation, or why interpretation is essential. It is essential for the utility of research findings. अगर interpretation proper way में की जाए तभी जो हमारी research findings हैं उनको proper way में utilize किया जा सकता है या वो useful साबित हो सकती हैं for these of the following purposes. Number one, it provides continuity. It means it links up the findings with those of the other studies on the same topic. अगर एक ही topic पर या एक ही abstract principle पर एक रिसर्चर से पहले भी किसी रिसर्चर ने कुछ फाइंडिंग्स की हैं, तो रिसर्चर अपने काम को पहले से रिपोर्टेड काम के साथ लिंक करता है, रिलेट करता है, जिसकी बेस पर या तो उसका काम पिछले रिसर्चर के काम को सपोर्ट कर रहा होता है या फिर उससे डेविएट कर रहा होता है. अगर उसका काम पिछले रिसर्चर के काम से डेविएट कर रहा है तो वो उसको एक्सप्लेन करता है कि डेविएशन क्यों है. इसका बेनिफिट ये होता है कि एक ही टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ रिसर्चर्स जब काम करते हैं तो वो अपनी अपनी फाइंडिंग्स को पहले से रिपोर्टेड काम से रिलेट करते हैं, जिससे उस काम के अंदर कॉन्टिन्यूटी आती है. और इस कॉन्टिन्यूटी का बेनिफिट ये होता है कि आने वाले जो रिसर्चर हैं उनको ये अंदाजा होता है कि इस काम में मजीद कहाँ किन किन पॉइंट्स के ऊपर मजीद अभी काम होने की गुंजाइश बाकी है. तो इस तरह एक ही टॉपिक पर वेरियस रिसर्चर जब रिसर्च करेंगे तो इट इज नेसेसरी कि वो अपने काम को, यानी ये आप कह सकते हो कि एक अच्छी इंटरप्रिटेशन के लिए नेसेसरी है कि उस काम को पिछले काम से लिंक अप या दूसरे रिसर्चर के काम से लिंक अप किया जाए, तभी उस टॉपिक की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो सामने आ सकती है.
इट इज़ हेल्पफुल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट। अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा कि हमारे पास कुछ ऐसी थ्योरीज होती है जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं होती, तो हमारे पास रिसर्च जो इंटरप्रिटेशन अगर प्रॉपर वे में की जाए तो वो उन थ्योरीज के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि अब उन थ्योरीज के लिए कोई एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, अब उन एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट्स की बेस पर मजीद नए एवेन्यूज, नए जो है वो रिसर्च के बेस ओपन हो सकते हैं। इट मेक्स अदर्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, हम दूसरे को समझाना चाहते हैं कि हमारे रिसर्च के ये कंक्लूजन्स थे, ये सिग्निफिकेंस थी, तो उसी सूरत में मुमकिन है जब हमने प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की होगी। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन टेबल्स की फॉर्म में हो सकती है, ग्राफ की फॉर्म में हो सकती है। प्रॉपरली अगर हमने उसको डिस्कस किया है, अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया है, तभी हम अपने काम को दूसरों को ईजीली समझा सकते हैं। It provides a transition from exploratory research to experimental research. Exploratory research means it is used to investigate a problem which is not clearly defined. यानी एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके लिए अभी बहुत कम जिस पर काम हुआ है, तो अगर उसके लिए जो है हमने कोई रिजल्ट्स ड्रॉ किए हैं, हमेशा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के जो रिजल्ट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो कोई ना कोई हाइपोथेसिस प्रोवाइड करते हैं आने वाले रिसर्चर्स के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की गई, तो जो उसकी फाइंडिंग्स थी, अगर प्रॉपरली फाइंडिंग्स रिपोर्ट की गई हैं, तो वो प्रॉपर फाइंडिंग्स क्या होंगी, वो किसी ना किसी हाइपोथेसिस की शक्ल में होंगी, और वो हाइपोथेसिस आने वाले रिसर्चर्स के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे कि वो उन हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, ट्रांजिशन एक सीढ़ी की तरह काम करती है बिटवीन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और जब एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है तो तब उस चीज के तमाम पॉइंट्स ज्यादा क्लियरली सामने आते कंपेयर्ड विद द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। Important steps of good interpretation. Number 1, it must have reasonable explanation. Reasonable explanation means research findings के दौरान रिसर्चर ने जिन भी फैक्टर्स को या जिन रिलेशंस को या जिन प्रोसेस को स्टडी किया है, जिन मैकेनिज्म को स्टडी किया है, उनकी प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। अगर प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी होगी तभी उसकी बेस पर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकते हैं या उस रिसर्च को जनरलाइजेशन की तरफ ले जाया जा सकता है। नंबर 2, कंसीडर एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन। एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन किसी आउटसाइड सोर्स से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी रिसर्च पेपर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो ड्यूरिंग स्टडी हमें जो है हमने कहीं से कलेक्ट की है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन बाज़ औक़ात रिसर्च प्रॉब्लम के कंक्लूजन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होती है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को भी अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए जब हम अपनी प्रॉब्लम के रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं या उनके बारे में कंक्लूड कर रहे होते हैं। नंबर 3, कंसल्टेशन विद सम एक्सपर्ट। हमें अपने काम को फाइनल रिपोर्ट करने से पहले किसी ऐसे बंदे से राय ले लेनी चाहिए जो उस काम में एक्सपर्ट हो, प्लस वो हमें उस काम के बारे में ऑनेस्ट रिव्यूज दे। अगर उसके अंदर कहीं गलतियां हैं तो उनको प्रॉपरली अगर वो हाईलाइट करे तो उसका ये बेनिफिट होता है कि हम करेक्ट रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर पाते हैं और हम रॉन्ग रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने से बच जाते हैं। नंबर 4, कंसिडरेशन ऑफ ऑल रेलिवेंट फैक्टर्स। तो ये नेसेसरी है कि रिसर्चर जब किसी काम को रिपोर्ट कर रहा है तो उसके काम पर से अंदाज होने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो उन सबको कंसीडर रखते हुए अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करे और किसी जल्दबाजी का मुजाहिरा ना करे। ऐसा ना हो कि वो जल्दी में कुछ ऐसे रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर दे जो उसके काम को गलत वे में ले जाएं। तो नेसेसरी है कि वो ऐसे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हुए तमाम फैक्टर ध्यान रखे और उसमें किसी जल्दबाजी का मुजाहिरा न करे। ऐसा ना हो कि उसके इंटरप्रिटेशन शुरू में तो सही साबित हो लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद वो इंटरप्रिटेशन गलत साबित हो जाए। तो इट इज नेसेसरी कि वो तमाम फैक्टर्स को कंसीडर में रखे।